हाँ जी बेटा. So today we have physiology of digestion. आज हमने बेटा बात करनी है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की. डाइजेशन कैसे होती है, समझा रही है कि नहीं? हम जो फूड खाते हैं बेटा वो डाइजेस्ट कैसे होता है ना. सबसे पहले तो है बेटा, बच्चे पढ़ते हैं डाइजेशन है, डाइजेशन है, डाइजेशन का मतलब ही नहीं पता पहले, है ना. सो लेट्स सी व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होती है सुनना. हम क्या खाते हैं, जो खाएंगे फूड उसी को करेंगे डाइजेस्ट. सुनना ध्यान से. कार्बोहाइड्रेट्स क्या खाते हैं, हमारे फूड में क्या प्रेजेंट है? यस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सुनना बेटा ध्यान से, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स present in our food. समझा रही है नहीं? These are complex, insoluble and large macromolecules. क्या बेटा ये मैक्रोमोलिक्यूल है, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, समझा रही नहीं? और बोलते हैं पॉलीमर्स है. क्या है बेटा ये? पॉलीमर्स है. पहले खा क्या रहे हैं उसका तो बताओ ना. समझा रही है? पॉलीमर्स एक्सेप्ट फैट पॉलीमर नहीं होता. देखते हैं डाइजेशन में, देखते हैं. समझा रही है? सबसे पहले तो यह है कि जो बेटा हम फूड में खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वो क्या होते हैं? these are very large, complex and insoluble macromolecules. बेसिकली क्या है बेटा? पॉलीमर्स. क्या है ये? पॉलीमर्स है. ये सारे पॉलीमर्स हैं एक्सेप्ट फैट. समझा रही नहीं? इजी हो गया. तो ये जो पॉलीमर्स है, समझा रही है? अभी डाइजेशन की बात नहीं की, पहले बताता हूँ जो खा रहे हैं वो है क्या, है ना. जो हम खाते हैं डाइट में क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. क्या ले रहे हैं? प्रोटीन्स. क्या ले रहे हैं? फैट. क्या खा रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड्स. वो क्या है ना. दीज आर वेरी लार्ज, बहुत बड़े, कॉम्प्लेक्स हैं, इनसॉल्युबल, यस, इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मींस दे आर पॉलीमर्स. समझा रही है नहीं? तो अब सुनना ध्यान से. दीज पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ, ये किसके बने? आर मेड अप ऑफ, यस, किसके बने? सिंपल, स्मॉल एंड सॉल्युबल सबयूनिट्स. किसके बने हैं बेटा ये जो पॉलीमर्स हैं ऑब्वियसली किसके बने? दे आर मेड अप ऑफ सिंपल, स्मॉल, सॉल्युबल सबयूनिट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उनको? मोनोमर्स. यस, इन जनरल क्या बोल देते हैं? मोनोमर्स बोल देते हैं. समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? So in the polymers, suppose ये polymer है. In the polymers, various monomers are held together by anhydrous bonds. सुनना ध्यान से. In the polymer, these monomers, सुनना ध्यान से, आपको बताओ. Suppose M means, here M means monomer. ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? This becomes polymer. समझा रही नहीं? जैसे वॉल है, वॉल क्या होगी? पॉलीमर. ब्रिक क्या है? मोनोमर. समझा रही नहीं? समझा रही? सो वेरियस मोनोमर्स इन दी पॉलीमर आर हेल्ड टुगेदर बाय एनहाइड्रस बॉन्ड्स. समझा रही नहीं? ये जो मोनोमर्स है बेटा इन दी पॉलीमर्स, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय एनहाइड्रस बॉन्ड्स. मतलब दो, सपोज ये दो मोनोमर्स है, ये आपस में जुड़े कैसे? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर. ये दोनों जुड़े बेटा आपस में, यस, बॉन्ड बन गया, पर बॉन्ड बना बाय द रिमूवल ऑफ वाटर. अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये टूट जाएगा. समझा रही है कि नहीं यारी? अगर मैं क्या करूं, ये बॉन्ड कैसे बना? दो मोनोमर्स हैं, ये दोनों आपस में जुड़ गए, बॉन्ड बन गया. बॉन्ड बना बाय द रिमूवल ऑफ वाटर. सो दिस बॉन्ड इज एनहाइड्रस. ये बॉन्ड क्या हो गया? एनहाइड्रस हो गया. अगर मैं इसमें पानी ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये टूट जाएगा. समझा रही कि नहीं? दिस प्रोसेस इज डाइजेशन. समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? अब क्या होगा? समझा रही है? When these polymers are made to react with water in the presence of enzymes, they break down into their
इनटू देयर मोनोमर्स। तो क्या अलग अलग हो जाएंगे, मोनोमर्स अलग हो जाएंगे। समझा रही है कि नहीं आ रही? क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे इनटू देयर मोनोमर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट डाइजेशन। सो डाइजेशन केमिकली इज हाइड्रोलिसिस। केमिकली क्या होगी ये, केमिकल प्रोसेस कौन सी है, हाइड्रोलिसिस है। समझा रही है कि नहीं आ रही? केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस। हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, डाइजेशन। सो डाइजेशन इज केमिकली हाइड्रोलिसिस। मतलब ये दो मोनोमर्स हैं सपोज, समझा रही है, ये आपस में जुड़े हैं, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कैसे बना, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। सो दिस बॉन्ड इज एनहाइड्रस, एनहाइड्रस है ना। अगर मैं इसमें पानी ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। समझा रही है कि नहीं आ रही? दिस प्रोसेस इज डाइजेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? व्हेन द पॉलीमर्स are made to react with water in the presence of enzymes, these polymers break down into their monomers. This process is digestion. This is what hydrolysis. समझा रहे कि नहीं आ रही? तो मतलब डाइजेशन है क्या, सुनना ध्यान से। Now what is digestion? सुनना ध्यान से। डाइजेशन में क्या होता है, क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल, जो पानी में घुलते नहीं, इनसॉल्युबल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब पॉलीमर्स हैं, इसको तोड़ दें, इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक करना into simple small and soluble form, which is usually क्या होते हैं बेटा, मोनोमर्स। क्या होते हैं बेटा, मोनोमर्स। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी हो गया। दिस प्रोसेस इज डाइजेशन, मतलब ये। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया, पता लग गया। जैसे हमने स्टार्च यूज कर ली, सपोज क्या यूज किया हमने, क्या खाया, आलू खा लिया हमने, पोटैटो चिप्स खा ली, स्टार्च खा लिया हमने, तो क्या होगा, स्टार्च क्या है, पॉलीमर। स्टार्च क्या है बेटा, पॉलीमर है। किस चीज का पॉलीमर है, किस चीज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का। किस चीज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का। स्टार्च पॉलीमर है, ग्लूकोज क्या है इसका, मोनोमर। जब स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, हम बोलेंगे क्या होगी, डाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या मतलब होगा, देखो स्टार्च क्या है, इनसॉल्युबल। स्टार्च क्या होती है, इनसॉल्युबल है ना। अगर मैं पोटैटो लेके उसको पानी में रख दूं तो क्या घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं। पर अगर मैं ग्लूकोन डी पानी में डिसॉल्व कर दूं तो हो जाएगा डिसॉल्व। समझा रहे कि नहीं यानी, मतलब हमने नॉन डिफ्यूजिबल इनसॉल्युबल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसी की सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझा रही है? तो स्टार्च की सॉल्युबल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। जब स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया तो क्या होगी, डाइजेशन। क्या होगी, डाइजेशन होगी। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया। दिस इज डाइजेशन। केमिकली डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। क्या बेटा, ये हाइड्रोलिसिस। मतलब जैसे वॉल है बेटा, वॉल किसकी बनी है, ब्रिक्स की बनी है। तो वॉल को डिमोलिश कर देना है, ब्रेक कर देना है वॉल को, किस में, उसकी सारी ब्रिक्स अलग अलग कर देंगे। द प्रोसेस इज डाइजेशन। प्रोसेस क्या हो गई, डाइजेशन हो गई। समझा रही बेटा नहीं आ रही? आइडिया हो गया। जो ब्रिक से जुड़ी है तो बॉन्ड कौन सा है, एनहाइड्रस। अगर उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो दोनों ब्रिक्स अलग अलग हो जाएंगी, वॉल अलग अलग हो जाएगी, ब्रिक्स अलग अलग हो जाएंगी। जैसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? स्टार्च डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोन डी का सोल्यूशन पी लूं तो क्या होगा, ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा, नहीं। ग्लूकोज तो ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म है, तब ग्लूकोज क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा। समझा रही है कि नहीं आई? तभी हम बोलते हैं कि नहीं, सोर्स इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से। क्योंकि जब ग्लूकोन डी का सोल्यूशन पी लेते हैं तो क्या होगा, वो सीधा अब्सॉर्ब होगा। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी हो गया। समझा रही है नहीं आ रही? अब मैं क्वेश्चन देखूंगा, सुनना ध्यान से। इजी हो गया। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल और कर ले। मैंने प्रोटीन कंज्यूम कर ली, समझा रही है? प्रोटीन भी पॉलीमर है, इनसॉल्युबल है,
इससे क्या बन गई, अमीनो एसिड क्या है इसके, मोनोमर्स। प्रोसेस क्या होगी, डाइजेशन। जो बेटा जिससे बना है उसको उसी के कंपोनेंट में तोड़ देना, दैट इज डाइजेशन। जैसे प्रोटीन किसका बना, अमीनो एसिड का। प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, अमीनो एसिड में। प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है। अमीनो एसिड क्या है, सॉल्युबल फॉर्म। प्रोटीन क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म। समझा रही कि नहीं यारी, कॉलोइडल फॉर्म में होता है। समझा रही कि नहीं यारी, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। सो सुनना ध्यान से। जैसे अब क्वेश्चन आ गया, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not digested. समझा नहीं है। ए ऑप्शन है स्टार्च, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, समझा रही कि नहीं आ रही, डी ऑप्शन है ऑल। अब क्या होगा आंसर, यस। अब आंसर क्या होगा इसमें, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टेड। इन तीन ऑप्शन में से फोर्थ ऑल होगी। समझा दिए, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा फूड स्टफ डाइजेस्ट नहीं होगा। कौन नहीं डाइजेस्ट होगा, स्टार्च तो होगा डाइजेस्ट, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा किसमें, अमीनो एसिड में। ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो जाएगा बेटा। पी लिया ग्लूकोन डी का सॉल्यूशन, ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा, वो तो ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म है। समझा रही है, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। अब मैं पानी पी लेता हूं, मैंने क्या किया, एक गिलास पानी पी लिया, तो पानी डाइजेस्ट होगा नहीं, पानी सॉल्युबल फॉर्म है, पानी तो क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा। मैंने इस पानी में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी में क्या डाल दिया, नमक घोल दिया, शुगर डिजोल्व कर दी, पी लिया, तो क्या होगा, नमक डाइजेस्ट होगा नहीं। नमक क्या होगा, सॉल्युबल फॉर्म में घुल गया, तो नमक क्या होगा, सीधा अब्सॉर्ब होगा। समझा रही है बेटा, नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। पहले ये पता होगा डाइजेशन का मतलब क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने वाला फूड स्टफ क्या है, कौन डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन किस चीज की होगी, जो क्या है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल है। समझा रही कि नहीं आ रही, ये डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल, स्मॉल एंड सॉल्युबल फॉर्म। इनसॉल्युबल फॉर्म को उसकी ही सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। समझा रही कि नहीं आ रही। पंजाबी में अगर चलो और इजी कर दूं मैं, हम जैसे सॉलिड फूड लेते हैं, चपाती सॉलिड फूड लिया, मैं च्यू कर लिया उसको, समझा रही है, स्टमक में जाके क्या बन जाएगा, फ्लूइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो फ्लूइड बन जाता है। समझा रही है कि नहीं आ रही, डाइजेशन। पहले फ्लूइड तो नहीं लिया, चपाती क्या थी, सॉलिड फूड लिया मैंने, पर जब वो स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक से दोबारा जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो फ्लूइड बन जाएगा। तो क्या होगी, मतलब वो फूड स्टफ क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। समझा रही है कि नहीं, आइडिया हो गया। इनसॉल्युबल फॉर्म को बेटा उसी की सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। अगर यहाँ पे ग्लूकोज की बजाय मैं लिख दूं अमीनो एसिड्स, क्या लिख दूं, यस अमीनो एसिड्स, तो आंसर क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड नहीं डाइजेस्ट होंगे, अमीनो एसिड तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है। समझा रही है बेटा, नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, इजी हो गया। तो पहले तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में है, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन बेटा होती क्या है, क्रैम तो सारी करते हैं ना, प्रोसेस क्रैम करना शुरू कर देते हैं, मतलब बताना। समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। ये है मतलब डाइजेशन का, दिस इज डाइजेशन इज केमिकली हाइड्रोलिसिस। डाइजेशन में क्या है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो हम फूड यूज करते हैं बेटा, समझा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, वो बड़े लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं। समझे क्या है, वो पॉलीमर्स है। समझा रही, पॉलीमर्स में जो अलग अलग मोनोमर्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय एनहाइड्रस बॉन्ड्स। एनहाइड्रस मींस दोनों को जोड़ा है, दो मोनोमर जुड़ गए आपस में, क्या निकल गया, वाटर। अब मैं पानी ऐड कर दूं तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे, दिस इज डाइजेशन। समझा रही कि नहीं आ रही, समझा रही है। व्हेन दीज पॉलीमर्स आर मेड टू रिएक्ट विद वाटर, समझा रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, पानी डाल, यहाँ ये पानी डाल दिया, सारे मोनोमर्स क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए, दिस प्रोसेस इज डाइजेशन। समझा रही कि नहीं आ रही। तो कौन होगा डाइजेस्ट, किसकी होगी डाइजेशन, समझा रही कि नहीं आ रही, जो लार्ज है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो इनसॉल्युबल है, डाइटरी कंपोनेंट है। समझा रही है कि नहीं आ रही, उसी को उसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज डाइजेशन। उसी की सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। समझा रही है बेटा, नहीं आ रही। जैसे ये क्वेश्चन है कि नहीं, कौन डाइजेस्ट नहीं होगा, अमीनो एसिड्स, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड तो अब्सॉर्ब होगा,
समझा रही है? जब हम स्टार्च यूज करते हैं बेटा, तब स्टार्च से पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज अब्जॉर्ब होगा। अगर मैं ग्लूकोन डी का सोल्यूशन सीधा ही पी लूं तो क्या होगा, सीधा ग्लूकोज अब्जॉर्ब होगा। बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी क्यों बोलते हैं? डाइजेशन में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ऑलरेडी, जल्दी जल्दी क्या होगा, वो इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाएगा। समझा रही है नहीं यानी? इजी हो गया। सो फर्स्ट इज मतलब है डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? समझा ही नहीं आई? तो हमने वन बाय वन स्टडी कर लिया। हमने देख लिए क्या पढ़ना है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। समझा रही कि नहीं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइजेशन, फिर पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन, फिर पढ़ेंगे असिमिलेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? फिर पढ़ेंगे लास्ट में ईजेशन। क्या पढ़ेंगे? ईजेशन। समझा रही है कि नहीं? तो प्रोसेसेस कितनी होगी? सबसे पहले होगी इंजेशन। सबसे पहले क्या होगा? इंजेशन, फूड खाया, उसके बाद क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा, उसके बाद फूड अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब होने के बाद फूड क्या होगा, असिमिलेट होगा। जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ उसकी क्या हो जाएगी, ईजेशन। क्या हो जाएगी उसकी? ईजेशन हो जाएगी। समझा रही नहीं यारी? चलो वन बाय वन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे इसका। तो पहले तो डाइजेशन है ना, क्लियर हो गया मेरे को लगता है। प्रोसेस डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या है? तो फर्स्ट वी हैव यस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। करें स्टार्ट, सुनना होता है। यस, टुडे वी हैव डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सुनना ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन लो क्लासेस में भी पढ़ा बेटा आपने, है ना, 10th में था आपके, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अब सुनना ध्यान से, पढ़ा तो पहले भी है ना, सुनना है मतलब समझाएंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, सुनना ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट्स जो अपनी डाइट में प्रेजेंट है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से क्या होते हैं? डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या कह लेते हैं हम? यस, 3 तरह के होते हैं, 3 फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं डाइट में। पहले तो है बेटा पॉलीसैकेराइड्स। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। समझा रहे कि डाइटरी कार्बोहाइड्रेट बेटा 3 तरह के होते हैं। समझा रही है? हम कार्बोहाइड्रेट्स बेटा 3 फॉर्म में लेते हैं। एक तो हम पॉलीसैकेराइड्स ले लेते हैं, जैसे स्टार्च, यस, जैसे क्या है, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज, सुनना ध्यान से। समझा रही है? प्लांट डाइट लेते हैं ना, प्लांट डाइट में प्लांट का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज। पर हम बेटा सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते, वी डोंट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। समझा रही है कि नहीं? पता लग रहा नहीं तो लग रहा, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते, बट स्टिल सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। समझा रही है कि नहीं? क्यों? बिकॉज सेलुलोज रफेज का काम करता है। क्या करेगा बताऊंगा लेटर ऑन। समझा रही पहले तो? फॉर द टाइम बिंग पॉलीसैकेराइड्स में हम क्या ले रहे हैं? स्टार्च एंड सेलुलोज। सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं करते, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। क्यों बताऊंगा नेक्स्ट। हमने डाइजेस्ट किसको करना है? स्टार्च को, पॉलीसैकेराइड। सेकंड डाइटरी कंपोनेंट क्या है बेटा? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स लेते हैं हम डायरेक्ट, जैसे गन्ने का जूस पी लिया, गन्ने का रस पी लिया कि नहीं? यस, समझा रही है? शुगर केन एक्सट्रैक्ट क्या होता है उसमें? सुक्रोज। क्या होती है उसमें? सुक्रोज है कि नहीं? मिल्क में, मिल्क शुगर इज लैक्टोज, सुना नाम? मिल्क शुगर इज लैक्टोज। मिल्क पीते हैं उसमें शुगर होती है लैक्टोज। ये दोनों क्या? डाइसैकेराइड। दोनों क्या है? ये डाइसैकेराइड है। पता कि नहीं पता? डाइसैकेराइड का मतलब सपोज ये क्या है? मोनोसैकेराइड। समझा रही कि नहीं रही? ये क्या है? मोनोसैकेराइड। ये 2 मिलके क्या बन गई? डाइसैकेराइड। 2 मिलकर क्या बन गए? ये डाइसैकेराइड बन गई। समझा रही कि नहीं आ रही? अगर बहुत सारे लगे हैं तो क्या होगा? पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे हैं तो क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड बन गया। समझा रही कि नहीं आ रही? थर्ड मोनोसैकेराइड्स, हम ग्लूकोन डी भी यूज करते हैं। यस, मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज है। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ना क्या है? हम क्या करेंगे? पॉलीसैकेराइड्स डाइजेशन में होगा क्या? यस, क्या करना है? पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को किस में ब्रेक करना है? यस, इन दोनों को तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। किस में?
मोनोसैकेराइड्स में। समझा रही है कि नहीं आ रही? द प्रोसेस इज डाइजेशन। तो लग रहा बेटा? नहीं तो लग रहा? तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में क्या पढ़ेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स को पहले डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मोनोसैकेराइड है, अगर डाइसैकेराइड है उसको फर्दर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो गई? डाइजेशन होगी। समझा रही है? मतलब अगर पॉलीसैकेराइड है पहले उसको तोड़ेंगे, क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड टूट के क्या बनेंगे? मोनोसैकेराइड। अगर डाइसैकेराइड ही ले रहे हैं तो उसको तोड़ के क्या बना देंगे? मोनोसैकेराइड। प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। समझा रही नहीं आ रही? तो लेट्स स्टार्ट विद देखो ना डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सुनना ध्यान से। यस, सबसे पहले है बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ पे होती है? इन दी ओरल कैविटी। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाती है बेटा? ओरल कैविटी में। सुनना ध्यान से, बड़े अच्छी तरह से करता हूँ इसमें, बहुत मजा आने वाला। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओरल कैविटी में ये तो पता होना ही चाहिए। देखो हमारी बॉडी में हो रहा है हमें पता ही है ना। स्ट्रेंज है ये तो। हमारी बॉडी में लीवर काम करता है हमें पता ही, किडनी है काम कैसे करती है पता ही नहीं। स्ट्रेंज है ये तो, है ना। बड़ा इजी है समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बेटा कहाँ पे स्टार्ट होती है? ओरल कैविटी। सुनना ध्यान से। ओरल कैविटी में क्या होता है बेटा? सलाइवा। यस, ओरल कैविटी में क्या है? सलाइवा। सलाइवा की पीएच कितनी? यस, पीएच इज 6.8। सलाइवा की पीएच कितनी है? यस, 6.8 पीएच है। समझा रही है नहीं यानी? सुनना ध्यान से। सलाइवा में क्या पूछता है? यस, सलाइवा कंटेन क्या पूछता है? सैलिवरी अमाइलेज। इसको अल्फा माइलेज भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं अल्फा माइलेज? बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। समझा रही? कहाँ देखेंगे? बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे इसको। बताऊंगा सारा क्या होता है ये अल्फा माइलेज। ये समझा रही? पहले सलाइवा में क्या है? सैलिवरी अमाइलेज है। इसमें म्यूकस है। समझा रही? म्यूकस क्या करती है? जो फूड रखा है म्यूकस उसको क्या करती है? लुब्रिकेट कर देती है। समझा रही कि नहीं यानी? क्योंकि फूड ने आगे इसोफेगस में जाना है, इसोफेगस को भी लुब्रिकेट करती है। समझा रही कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया बेसिकली। समझा रही? म्यूकस है। इसमें बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं इसमें? यस, बाइकार्बोनेट्स है। समझा रही कि नहीं यानी? अब सारा देखते हैं। इसमें बेटा लाइसोजाइम्स है। क्या होती है इसमें? लाइसोजाइम्स है। समझा रही है? इसमें बेटा थायोसाइनेट के आयंस हैं। थायोसाइनेट के आयंस होते हैं। बहुत कुछ एक्सेट्रा। वाटरी जो सलाइवा पोर हो रहा है बेटा बगल कैविटी में, ये कंपोनेंट है हमेशा, मेजर कंपोनेंट लिए। समझा रहे नहीं है? तो अब क्या होगा? सुनना ध्यान से। जो स्टार्च यूज किया हमने, है ना। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च इज व्हाट? पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च के ऊपर बेटा एंजाइम एक्ट करता है अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज लिख दूं या क्या लिख दूं? अल्फा अमाइलेज। समझा रही है? तो स्टार्च टूट गया, पॉलीसैकेराइड को किस में तोड़ दिया? डाइसैकेराइड में। दोनों में क्या बना दिए? यूनिट बना दिए माल्टोज। यस, आइसोमाल्टोज and dextrins. These are digested products of starch in the oral cavity. समझा रही नहीं यानी? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? इजी होगा? तो अब सुनना ध्यान से। सलाइवा में म्यूकस भी है। म्यूकस का फंक्शन पता लग गया। म्यूकस क्या करती है? सॉलिडा फूड उसको लुब्रिकेट करती है, इसोफेगस को लुब्रिकेट करती है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? जो फूड में एसिड्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। These बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? ये they neutralize the acidity in the food, but up to a certain limits. Up to a certain limits. Lysozymes है बेटा, सुनना ध्यान से। Lysozymes are antibacterial. Antibacterial. फूड के साथ साथ बैक्टीरिया भी जा रहे हैं अंदर, उसको किल करना। Thiocyanate ions are antimicrobials. Antimicrobial. समझा रही है बेटा? नहीं आ रही?
पता लग रहा नहीं पता लग रहा? सलाइवा 30% रफली, यस 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी। मतलब क्यों? कितनी देर तक फूड रहता है सलाइवा में, ओरल कैविटी में? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम क्या करते हैं फटाफट रख लिया, फटाफट स्वेलो कर लिया, ऐसे नहीं करना। 30% तो स्टार्च डाइजेस्ट ओरल कैविटी में जितना हो सकता है, समझा रही नहीं? हम क्या करते हैं फटाफट फूड को रखा बकल कैविटी में, इमीडिएटली क्या कर लिया उसको स्वेलो कर लिया। करना क्या है, उसको प्रॉपर च्यू करना। फूड को जब प्रॉपर च्यू करते हैं वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है, म्यूकस से मिक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? 30% स्टार्च नॉर्मली अगर हम फूड खा रहे हैं अकेला फूड खाने की, तो 30% स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? यस, इन दी ओरल कैविटी। समझा? इतना करना ही करना डाइजेस्ट। समझा रही नहीं यारी? आइडिया हो गया? सुनना ध्यान से, थोड़ा और बताता हूँ, इजी होगा। कई बार क्या होता है, सुनना ध्यान से, हम फूड के साथ, फूड में क्या साथ क्या ले लेते हैं? सपोज यस लाइम वाटर, क्या यूज कर रही है? लाइम वाटर यूज कर रही है, या मैं लिख देता हूं कार्बोनेटेड वाटर। क्या हो गया? कार्बोनेटेड वाटर, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर रही है, कार्बोनेटेड वाटर है, तो क्या होगा? यस, अब क्या होगा? लाइम वाटर ने क्या करना है, कार्बोनेटेड वाटर ने क्या करना है? सलाइवा की पीएच कम कर देनी है। सलाइवा की पीएच होगी कम, सैलिवरी अमाइलेज ने काम करना बंद कर दिया, तो ओरल कैविटी में स्टार्च होगा डाइजेस्ट? तो ओरल कैविटी में स्टार्च डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। समझा रही है कि नहीं आ रही? बिकॉज एवरी एंजाइम हैज देयर ओन पीएच ऑप्टिमा। हर एक एंजाइम है जो बेटा, कोई भी एंजाइम हो उसका अपना अलग एक पीएच ऑप्टिमा है जिसपे उसकी स्पीड मैक्सिमम है। समझा रही कि नहीं? काम करने की स्पीड मैक्सिमम। अगर हमने पीएच बढ़ा दी या कम कर दी तो क्या हो? एंजाइम ने काम नहीं करना। समझा रही कि नहीं आ रही? सेकंड, एक तो ये याद रखना एनालिटिकल है। दूसरा जो कुक्ड फूड है, समझा रही नहीं है? चलो और इजी करके बताता हूं, लिखने की जरूरत नहीं। सुनना ध्यान से, जब हम फूड को प्रॉपर कुक कर देते हैं तो उससे क्या होता है? हम ले क्या रहे हैं? प्लांट डाइट। क्या ले रहे हैं बेटा? प्लांट डाइट ले रहे हैं। एक तो प्रॉपर कुक किया फूड है, एक प्रॉपर कुक नहीं किया, एक अनकुक्ड फूड है, एक बेटा कुक्ड फूड है। तो जल्दी डाइजेस्ट कौन सा होगा? कुक्ड फूड जल्दी डाइजेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम हीट करते हैं बेटा, जो फूड को हीट करते हैं तो प्लांट सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। तो सेलुलोजिक सेल वॉल की ब्रीचिंग हो जाती है। सेल वॉल क्या होगी? ब्रीच होगी, तो सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च तक जल्दी पहुंचेगा और स्टार्च को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। कुकिंग है जो बेसिकली, कुकिंग क्या करती है? कुकिंग ब्रीचेस द सेलुलोजिक सेल वॉल एंड हेल्प्स द सैलिवरी अमाइलेज टू रीच अप टू स्टार्च। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो स्टार्च जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही? आइडिया होगा, याद रखना। एक तो ये कुकिंग, समझा रही है कि नहीं आ रही? कुक्ड फूड यूज कर रहे हैं, इजी हो गया। कुक करने से क्या होगा? फूड को कुक कर दिया, क्या होगा? सेलुलोज की जो सेल वॉल है बेटा, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है, उसकी ब्रीचिंग हो जाती है। ब्रीच्ड सेल वॉल है तो अमाइलेज अंदर चला जाएगा, है ना? अमाइलेज अंदर चला गया तो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। समझा रही नहीं आ रही? यस, बहुत इजी है। सुनना अब नेक्स्ट। अब क्या होगा? ये तो होगी बेटा डाइजेशन है ना ओरल कैविटी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या खाना चाहिए साथ में, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना? सुनना ध्यान से। हम बर्गर खा लेते हैं साथ में कोल्ड ड्रिंक, तो स्टार्च कहाँ से डाइजेस्ट होगा? हो ही नहीं सकता। समझा रही है? डाइजेशन पता लग रहा है? ओरल कैविटी है। सुनना ध्यान से, ओरल कैविटी से अब यहाँ पे प्रॉब्लम, फूड कहाँ आ गया? इसोफेगस में। यस, स्टार्च आ गई यहाँ पे। यस, नाउ हियर वी हैव स्टार्च। सुनना ध्यान से, यहाँ पे स्टमक है, तो 30% स्टार्च हो गया डाइजेस्ट। कहाँ हो गया डाइजेस्ट? ओरल कैविटी में। 70% तो बच गया, तो 70% स्टार्च कहाँ पे आ गया? यस, स्टमक में आ गया। साथ साथ क्या कुछ आ गया? माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डाइस्टिन। यस,
माल्टोज भी आ गया साथ में, here we have isomaltose, here we have dextrins, है ना, सारा आ गया। स्टमक में आ गया। अब क्या होगा स्टमक में? स्टमक में क्या बनती है? यस, स्टमक में सुनना ध्यान से, गैस्ट्रिक अमाइलेज तो बनता है। यस, क्या बन रही है? गैस्ट्रिक अमाइलेज तो बन रही है, पर ये गैस्ट्रिक अमाइलेज काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? बिकॉज पीएच हेयर पीएच इज 1.5 to 2.5। यहाँ पीएच कितनी है? 1.5 से 2.5 पीएच है। इस पीएच पे गैस्ट्रिक अमाइलेज काम नहीं करता। गैस्ट्रिक अमाइलेज का पीएच ऑप्टिमा कितना? 6.8। अब कम करके कितनी कर दी? 1.5। तो यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा। समझा रही कि नहीं? मीन्स जो स्टार्च हमने स्वेलो कर ली वो स्टमक में नहीं होगी डाइजेस्ट। समझा रही है? स्टमक से आगे जाइए, कहाँ आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ डाइजेशन कहाँ होगी बेटा? नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा रही कि नहीं यार? तो लग रहा समझा रही है? नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा बेटा कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। समझा रही है कि नहीं? इसको कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम बन रही है, बन गई अपने आप, कौन कंट्रोल करता है ना? ये पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम में। कंट्रोल है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो देखेंगे नर्वस सिस्टम में। सारा पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से। सुनना है, फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैम नहीं करना, क्रैम है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे यस, हियर वी हैव पैनक्रियास, याद है? हियर वी हैव, यस, हियर वी हैव व्हाट? हियर वी हैव पैनक्रियास। यस, पढ़ लिया ग्लैंड। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ गया? एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। यस, सुनना है ध्यान से। एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस क्या होगा? यस, पैनक्रियाटिक जूस में अब यहाँ पे स्टार्च कितनी परसेंट? 70% स्टार्च आगे गई। स्टार्च पे एक्ट करता है बेटा क्या? अमाइलेज। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? यस, अल्फा अमाइलेज है कि नहीं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। यस, जो बचा 70% स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, उसको डाइजेस्ट कर दिया। किसमें? अगेन वी हैव माल्टोज, यस, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन्स। समझा रही नहीं आ रही? इजी होगा। अब इंटेस्टाइन में क्या बन रहा है? एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, और क्या बन रहा है? इंटेस्टाइनल जूस बन रहा है। समझा रही? इंटेस्टाइनल जूस में अब क्या है? सुनना ध्यान से। यस, माल्टोज बन गया, डाइसैकराइड है। एंजाइम बनता है माल्टेज। एंजाइम कौन सा? माल्टेज। इसको ब्रेक कर दिया किसमें? 2 ग्लूकोज में। डाइसैकराइड का तोड़ दिया इसको, 2 ग्लूकोज बन गए। पॉलीसैकराइड को किसमें तोड़ दिया? डाइसैकराइड में। डाइसैकराइड को किसमें तोड़ रहे हैं? यस, मोनोसैकराइड्स में डाइजेशन होगी। आइसोमाल्टोज है बेटा। यस, आइसोमाल्टोज पे आइसोमाल्टेज। यस, सेम 2 ग्लूकोज बन गए। डाइजेशन होगी कि नहीं? पॉलीसैकराइड को तोड़ा किसमें? डाइसैकराइड में। डाइसैकराइड को अब मोनोसैकराइड में। हम क्या यूज करते हैं? सुक्रोज। यस, चीनी खाते हैं कि नहीं? शुगर के लिए यूज करते हैं। सुक्रोज भी जा रही है अंदर। एंजाइम कौन सी? सुक्रेज। इसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इन्वर्टेज भी बोलते हैं। सुक्रोज किसका बना है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। यस, हियर वी हैव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनता है? सुक्रोज। समझा रही है? तो सुक्रोज को तोड़ दी, ये भी मोनोसैकराइड है, ये भी मोनोसैकराइड है। समझाई नहीं है? देन वी हैव लैक्टोज। यस, लैक्टोज को ब्रेक करती है एंजाइम लैक्टेज। क्या बन गया? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। फर्क है, मोनोसैकराइड है कि नहीं दोनों? समझा रही है कि नहीं आ रही? लैक्टोज किस चीज का बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये भी मोनोसैकराइड है, ये भी मोनोसैकराइड है। जुड़कर क्या बन गया? लैक्टोज बन गया, तोड़ दिया एंजाइम ने। ये क्या रह गया? डेक्स्ट्रिन्स।
यस सिमिलर है, यस डेक्सट्रेन पे डेक्सट्रेस, सेम टूट के क्या बन जाएगा ग्लूकोज, क्या बन जाएगा बेटा ग्लूकोज बन जाएगा। समझा रही है यानी होगी डाइजेशन, समझा रही है बेटा नहीं, ये बहुत ईजी है, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। ये सारी एंजाइम्स है जो माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डेक्सट्रेज, ये किस में मिलती है इंटेस्टाइनल जूस में, डाइजेस्ट कर दी, क्या बन गया मोनोसैकराइड, क्या बन गया अब मोनोसैकराइड बन गया। समझा रही है बेटा नहीं आ रही, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सुनना ध्यान से। लैक्टोज की बात करते हैं, नेक्स्ट वी हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस, सुनना ध्यान से, यस नेक्स्ट वी हैव लैक्टोज intolerance. Only human beings can digest lactose present in the milk. सुनना पहले ध्यान से, only humans can digest lactose present in the milk. मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या होता है बेटा मिल्क शुगर, क्या होता है ये, यस मिल्क शुगर। समझा, इसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम कौन सी है, लैक्टेज। समझा, विद एडवांसिंग एज ये एंजाइम बननी बंद हो जाती है, विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे बेटा एज बढ़नी शुरू हो जाती है ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है। अगर एंजाइम बनना बंद हो गया लैक्टेज, तो लैक्टोज क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड रह गया। समझा रही है नहीं आई, दूध पी लिया, लैक्टोज चला गया अंदर, पर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम लैक्टेज है नहीं, तो क्या होगा, लैक्टोज डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज और लैक्टोज में नहीं डाइजेस्ट होगा। जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेड रह गया, अनडाइजेस्टेड रह गया लैक्टोज, तो क्या होगी इसकी फर्मेंटेशन, क्या स्टार्ट हो जाएगी, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। फर्मेंटेशन से क्या बनेंगे, एसिड्स, क्या बनेंगे एसिड्स, गैसेस। समझा रहे कि नहीं, पेट खराब हो जाएगा, समझा रही बेटा नहीं, क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। समझा रही कि नहीं, तो दीज इंडिविजुअल्स, दीज पर्सन, इनको क्या देना चाहिए, यस दीज पर्सन शुड टेक कर्ड, इनको क्या देनी है फिर हमने, समझा रही है। जो बुजुर्ग है बेटा पंजाबी में बोल देते, बुजुर्ग है ना जो, उनको क्या देनी है, मिल्क नहीं देना, क्या देनी है, कर्ड दे सकते हैं। तो क्यों, कर्ड में क्या होता है, कर्ड में जो लैक्टोज है, पता है कि नहीं, सभी ने पढ़ा, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हुआ होता है, लैक्टिक एसिड में। कर्ड दे सकते हैं, क्यों, कर्ड में क्या नहीं होता, लैक्टोज नहीं होता, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हुआ है, लैक्टिक एसिड में, तभी कर्ड बनी है। समझा रही है नहीं आ रही, इजी होगा बेटा, पता लग गया। दिस इज व्हाट, दिस इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। बताया क्या है ना, बता क्या रहा हूं मैं, भी जो लैक्टोज है विद एडवांसिंग एज लैक्टेज एंजाइम बनना बंद हो जाता है। जब लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा, गैस बननी शुरू हो जाएगी, एसिड बनने शुरू हो जाएंगे। तो उन पर्सन्स को, उस वो जो इंडिविजुअल है जिसमें लैक्टेज एंजाइम बनना बंद हो गया, बुजुर्गों को क्या देनी है हमने, कर्ड देनी है, क्योंकि उसमें लैक्टोज नहीं होता। लैक्टोज डाइजेस्ट, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हुआ होता है, उसमें लैक्टिक एसिड में। समझा रही है नहीं यानी, दिस इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, एक डिजीज और है, सुनना ध्यान से, यस गैलेक्टोसीमिया, सुनना ध्यान से, गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, सुनना ध्यान से। दिस इज व्हाट, दिस इज, ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। किसी ने नहीं बताना, सुनना ध्यान से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बेटा। क्या है ये, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब ये जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस विद गैलेक्टोसीमिया, ये बर्थ से ही होता है, समझो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इनबॉर्न है, ये बर्थ से ही आते हैं, जेनेटिक है। क्या है ये डिसऑर्डर, क्या है, जेनेटिक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बर्थ से ही आते हैं, इनबॉर्न है। इनबॉर्न का मतलब जो, इनबॉर्न का मतलब जो बर्थ से ही आई है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं करते, किसको मेटाबोलाइज नहीं करते, गैलेक्टोज को। क्यों नहीं करते, दीज चिल्ड्रन दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम,
These children have deficiency of enzyme. कौन सी एंजाइम याद रखना है? यूरिडाइल ट्रांसफरेज. यूरिडाइल ट्रांसफरेज. समझा रही है कि नहीं आ रही? MCQ समझा रही है कि नहीं आ रही? ये जो बच्चे हैं बेटा विद गैलेक्टोसीमिया, जिन बच्चों को बेटा गैलेक्टोसीमिया है, मतलब इनमें डेफिशिएंसी होती है बेटा एक एंजाइम की. कौन सी एंजाइम है? यूरिडाइल ट्रांसफरेज. इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस एंजाइम is involved in the metabolism of, yes, metabolism of galactose. समझा रही है? हम जो मिल्क पीते हैं, पी रहे हैं बेटा, तो डाइजेस्ट होकर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाएगा. हम गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज कर देंगे, मतलब बर्न कर देंगे. मेटाबोलाइज करना मतलब बर्न कर देते हैं, एनर्जी निकलती है. समझा रही है कि नहीं यारी? जिन बच्चों को बेटा गैलेक्टोसीमिया होता है, दिस इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब गैलेक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा. क्यों नहीं मेटाबोलाइज हो रहा? क्योंकि उसमें एक एंजाइम नहीं होती यूरिडाइल ट्रांसफरेज व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज. अगर गैलेक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है. समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया, समझा रही है कि नहीं यारी? तो मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. समझा रही है नहीं यारी? तो इसका क्योर भी है. क्योर इन द सेंस दिस डिजीज कैन बी क्योर तो नहीं कहते. हम क्या करें? बच्चों को मिल्क फ्री डाइट देना शुरू कर देते हैं, है ना? समझा रही है कि नहीं यानी? गैलेक्टोसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको क्या देते हैं हम? यस, मिल्क फ्री डाइट. क्या देनी पड़ती है? मिल्क फ्री डाइट देनी पड़ती है. समझा रही है कि नहीं यारी? क्योंकि गैलेक्टोज आएगा कहां से? गैलेक्टोज आएगा कहां से? लैक्टोज से. जब मिल्क ही नहीं दे रहे, जब मिल्क दे ही नहीं रहे, तो क्या होगा? गैलेक्टोज आएगा ही नहीं. गैलेक्टोज आएगा नहीं तो एक्यूमुलेट नहीं होगा. एक्यूमुलेट नहीं होगा तो मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं होगा. समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा बेटा? डिसऑर्डर को मतलब ठीक किया जा सकता है ना? कैसे ठीक करते हैं, कैसे क्योर करते हैं इसका? उसको उन बच्चों को, पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है, अभी बच्चे को क्या नहीं देना? मिल्क नहीं देना, मिल्क फ्री डाइट देनी है. समझा? अगर मिल्क फ्री डाइट देंगे तो डिजीज के सिम्टम आएंगे ही, मेंटल प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं. समझा रही कि नहीं? दिस इज व्हाट, दिस इज गैलेक्टोसीमिया. पता लग रहा नहीं? पता लग रहा बेटा? कर लोगे? समझा रही है? लेवल बहुत, मतलब ये आते हैं क्वेश्चन. समझा रही है कि नहीं? गैलेक्टोसीमिया पढ़ना अच्छी तरह से, लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़नी है. थ्योरी में क्या आएगी? प्रोसेस. क्या आती है बेटा? ये प्रोसेस आती है. समझा गया नहीं आ गया? बहुत ईजी है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना. समझा रही है? गैलेक्टोज अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो एक्यूमुलेट होगा ब्रेन में, मेंटल डिसऑर्डर आएगी, है ना? गैलेक्टोज आ कहां से रहा है? लैक्टोज से. लैक्टोज कहां से आया? मिल्क से. अगर डिसऑर्डर के सिम्टम्स नहीं आने, कब नहीं आएंगे डिसऑर्डर के सिम्टम? जब बच्चे को क्या देंगे? मिल्क फ्री डाइट. समझा रही है नहीं यारी? दिस इज गैलेक्टोसीमिया. कर लोगे? लैक्टोज इंटॉलरेंस है. समझा रही है? दिस इज व्हाट? दिस इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. समझा रही है नहीं यारी? तो आज हमने बेटा क्या पढ़ लिया? आज हमने बात की है व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज डाइजेशन, है ना? मतलब क्या है डाइजेशन का? फिर हमने बात कर ली बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ होती है? ओरल कैविटी में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में. इफ्स एंड बट्स जो भी हैं, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे करवा दिया. ठीक है कि नहीं? इजी होगा? अच्छी तरह से पढ़ना इसको, फिर देखेंगे. ठीक है? तो टुमारो भी है. कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे बेटा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. इसकी बात करेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे. ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं. थैंक यू बेटा. ओके ओके ना. कितने मिनट्स